Hi, I am Raj Kumar, known as Dev Sir. Today I will discuss first the remaining part of Newton's first law graph for case object at rest, and then I will discuss momentum. The concept of momentum is essential for reading second law of motion. So first we are going to discuss graph for first law for case object at rest will continue to remain at rest. तो उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा. पोजीशन मीन्स मैं ऑब्जर्वर हूँ तो हमसे उसका डिस्टेंस, हमसे उसका डिस्प्लेसमेंट. अगर ऑब्जर्वर के बगल में है, सेम पॉइंट पर ऑब्जर्वर को पॉइंट मान लीजिएगा, वहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है तो टाइम पास करेगा, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा. यह केस है. टाइम इज पासिंग 1 सेकेंड. मान लो ये आदमी यहाँ खड़ा है तो 1 सेकेंड बाद यहीं, 2 सेकेंड बाद यहीं, 3 सेकेंड बाद यहीं, 4 सेकेंड बाद वहीं, 5 सेकेंड बाद वहीं. इसके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो इसको रेस्ट में कहा जाएगा. तो यही ग्राफ बताने जा रहे हैं. उसके बाद मोमेंटम पढ़ेंगे. तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड लॉ पूरा उसका क्वेश्चन करेंगे. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस पर ग्राफ क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ना है किस पर? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. कौन सा केस पढ़िएगा? लॉ यहाँ लिख देते अच्छा लगेगा. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कौन सा केस होगा? फॉर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अब मान लो यहाँ कोई बड़ी है, कोई क्या है या बड़ी है, कोई क्या है बड़ी है. तो जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बोलिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है? यह बड़ी रेस्ट में क्या है? रेस्ट में है. क्या है? रेस्ट में. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ कहता है एफ एक्सटर्नल हो जाएगा 0, तो इम्प्लाइज एक्सेलरेशन हो जाएगा 0. मतलब क्या होगा? बॉडी विल कंटिन्यू टू remain at rest. The body will continue to remain at rest means क्या होगा? इसी ग्राफ its position means distance means क्या होगा? distance या displacement डिस्प्लेसमेंट. यहाँ लीजिए इधर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. इस पोजीशन कैनॉट चेंज. इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा. मतलब यहाँ कोई बड़ी है, यहाँ ऑब्जर्वर है तो क्या होगा बताइए? टाइम हो जाएगा 0 सेकेंड, टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड. मतलब क्या हो बेटा? टाइम इज चेंजिंग. लेकिन क्या हो गया बताइए? पोजीशन क्या होगा? पोजीशन इज नॉट चेंजिंग. क्यों? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट. क्या है? रेस्ट में. कहाँ पर है? रेस्ट में. तो टाइम चेंज हो रहा है. 1 सेकेंड वहीं पर, 2 सेकेंड वहीं पर, 3 सेकेंड वहीं पर, 4 सेकेंड वहीं पर. तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा. उसका जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, उसका कोई चेंज नहीं है. वहीं खड़ा है तो वहीं खड़ा है. ठीक है. डिस्टेंस 0, 1 सेकेंड डिस्टेंस 0, 2 सेकेंड डिस्टेंस 0, 3 सेकेंड डिस्टेंस 0, 1 सेकेंड डिस्टेंस 0, 2 सेकेंड. टाइम इज चेंजिंग. पोजीशन मतलब उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है. इसका ग्राफ क्या होगा कि टाइम चेंज होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन चेंज नहीं होगा. तो हो जाएगा टाइम एक्स. क्या है? टाइम एक्सिस. कैसे वो बताने जा रहे हैं आपको? बढ़िया से पढ़ लीजिएगा. सब दिया है न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में जो इसको आया है उसमें, इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं मिक्स करके. फर्स्ट लॉ एंड ग्राफ एक जगह मिक्स करके दिया है तो बता रहा हूँ. तो अब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा देखिए बताइए।
है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो पहला क्या पढ़ेंगे, पोजीशन। क्या पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या हो जाएगा, बोलिए, टाइम एक्सिस। जो एक्स क्या है, एक्स एक्सिस, जिस पर टाइम बताया जाएगा, इटसेल्फ। कैसे होगा देख लीजिए, कैसे होगा देख लीजिए। थोड़ा छोटा खींचते हैं। इधर क्या है, टाइम है, क्या है, टाइम है। इधर क्या है, पोजीशन। क्या है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। देखो टाइम है 0, तो डिस्टेंस है 0। टाइम है 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस है, ऊपर पोजीशन होगा, डिस्टेंस या डिस्टेंस। जब तक ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, तब तक डिस्टेंस या डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। तो वेनिवर या पोजीशन आते 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 यहाँ आइएगा तो पोजीशन हो जाएगा 0, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 0 और डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो टाइम चेंज होगा, इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, तो ये ग्राफ हो जाएगा। गाढ़ा वाला लाइन जो बता रहे हैं ये ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ लाइन हो जाएगा। तो समझिए बेटा, यही ग्राफ किसका ग्राफ है, बोलिए, ग्राफ फॉर, चाहे ऐसा लिखिए, ग्राफ किसका ग्राफ है, पोजीशन टाइम फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यही आपका टाइम एक्सिस होगा, यही ग्राफ हो जाएगा। तो पहला था पोजीशन टाइम ग्राफ, और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 होगा, तो सेम ग्राफ हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे वेलोसिटी जो का त्यों हो जाएगा। तो उसको ही बना लेते हैं। दूसरा क्या बनाइएगा, बोलिए, स्पीड टाइम या वेलोसिटी। क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो जाएगा टाइम एक्सिस। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे वेलोसिटी। स्पीड लिखेंगे तभी दिक्कत नहीं है, सिलेबस में वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही पढ़ा रहा हूँ। तो क्या देख रहे हैं, टाइम है 0, टाइम है 0। इधर टाइम बढ़ेगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो टाइम बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी 0 का 0। जो चीज़ वाई एक्सिस पर होता है उसका वैल्यू एक्स एक्सिस पर होता है 0, और जो चीज़ एक्स पर होता है उसका वैल्यू वाई पर होता है 0। तो क्या होगा, ग्राफ किसके लिए, बोलिए, यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यह दूसरा ग्राफ हो गया। तो न्यूटन्स लॉ फर्स्ट केस क्या था, एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, उसका ग्राफ हो गया। रेस्ट में 2 चीज़ है, पोजीशन उसका चेंज नहीं होगा, मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस 0 चेंज उसमें नहीं होगा, तो वो बता दिया था। अब बाद में रेस्ट में है तो वेलोसिटी भी 0 होगा। टाइम देख लीजिए, रेस्ट में हो, टाइम 1 सेकेंड 0 वेलोसिटी, टाइम 2 सेकेंड 0 वेलोसिटी, टाइम 3 सेकेंड 0 वेलोसिटी। टाइम इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। तो यहाँ क्या ग्राफ क्या बताता है, सॉरी ये ग्राफ बताता है, बताइए, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, टाइम चेंज हो रहा है। इसका मतलब कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा रेस्ट में, कहा जाएगा रेस्ट में, कहा जाएगा रेस्ट में। रेस्ट में हूँ, टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड बीतता जा रहा है, चेंज हो रहा है। मेरा वेलोसिटी 0 का 0 ही रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ। Also so many questions I will do, but till this time I am going to start the concept of momentum. So let me clean the अब स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। क्या शुरू करेंगे, कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम।
So we'll learn momentum. Before that, one question, theoretical question, very easy question on first law. क्वेश्चन है या बड़ी है, या कोई क्या है, या कोई बड़ी है, थोड़ा बड़ा बना लीजिए, इससे फिगर अच्छा होगा। ये कोई क्या है, बड़ी, कहता है नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, नेट फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, मतलब एफ नेट कितना है, 0 है। तो कहता है चूज करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बॉडी remains at rest if already पहले से is at rest। ट्रू ऑप्शन है, ऑलरेडी रेस्ट में है, अब फोर्स नेट नहीं लेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, ट्रू ऑप्शन हो गया। दूसरा कहता है बॉडी कंटिन्यूज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर इफ ऑलरेडी इन मोशन। तो बॉडी अगर मोशन में है, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा, एक्सेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसी रफ्तार से चलता चला जाएगा। ये भी सही है। तीसरा है बोथ, क्या है बोथ, तीसरा क्या है, तो दोनों ऑप्शन होगा। यह क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ, थियोरेटिकल क्वेश्चन ऑन फर्स्ट लॉ। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, उसी का स्टेटमेंट को क्वेश्चन कर दिया है कि नेट फोर्स नहीं ऐड कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अब बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो इनफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ओके, दैट्स ऑल। अब हम पढ़ेंगे मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम मतलब मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, तो मोमेंटम कितना होना चाहिए, सर्कुलर मोशन होगा, रोटेशन होगा, और अलग प्रकार के कंसेप्ट हैं। अब पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। इस समय केवल हम लोग इसको पी सिंबल होगा, हम लोग केवल 9th क्लास में फोर्स भी मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ना है, और मोमेंटम वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्योंकि वहाँ वेक्टर का सिलेबस नहीं है, तो सारा चीज़ हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ेंगे और वेक्टर अप्लाई करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट अगर पॉजिटिव होगा, वेस्ट होगा नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव, ग्रेविटी फोर्स में। तो इसी प्रकार पढ़ेंगे। अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस और माइनस यूज किया जाएगा, और अपवर्ड मोशन के लिए आप पॉजिटिव लेंगे तो नीचे के लिए नेगेटिव, ईस्ट के लिए पॉजिटिव तो वेस्ट के लिए नेगेटिव, इसी से हम लोग काम अपना चलाएंगे। तो किसने दिया था, बाय न्यूटन साहब ने दिया था, काय के लिए, फोर्स का मेजरमेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम दिया। तो कहता है किसी बॉडी का मोमेंटम टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी, मतलब कोई बॉडी मोशन में तो दो ही चीज़ है, उसमें मास है और वेलोसिटी है, और वो दोनों को प्रोडक्ट को टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ टू थिंग्स, वन इज मास, वन इज वेलोसिटी। तो इस दोनों को प्रोडक्ट को मोमेंटम डिफाइन किया जाएगा। तो क्या होगा, पहला पॉइंट, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द मोमेंटम, आप नोट्स बनाते चलिएगा, ऑफ ए बॉडी। मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा सारा नोट्स बना लेगा धीरे धीरे। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन contained
इन इट। दूसरा पॉइंट, इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी का मास और वेलोसिटी में गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन को ही मोमेंटम कहा जाएगा। और यह क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। धीरे धीरे वर्ड्स बोल रहा हूँ कि एक बार में समझ में आ जाएगा। और इसके बाद मैं वर्क एनर्जी पावर बनाऊंगा, तब मैं मोशन बनाऊंगा। चूँकि सिलेबस मैं लेट से शुरू किया हूँ, इसलिए आपको आगे का कवर कर देंगे, फिर आराम से मोशन शानदार सारा ग्राफ बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट बताएंगे, स्लोप बताएंगे, सब बताएंगे। अब देखिए, या कोई बॉडी है या कोई क्या है? बॉडी है, इसका मास का m है, वेलोसिटी v है, और इसका मोमेंटम क्या है? p है। तो मैग्नीट्यूड क्या है? इस बार तो हम लोग बोलेंगे मोमेंटम मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, फोर्स मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वेलोसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जितना ही वेक्टर क्वांटिटी है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ेंगे। डायरेक्शन के लिए अपोजिट होगा तो एक का प्लस दूसरे का माइनस लेंगे। और थोड़ा सा वेक्टर आगे पढ़ते हैं, अगर हम नोट्स बनाते हैं 11 के लिए तो आपको बोलेंगे। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम ऑफ a body having mass m and moving with velocity v is given by p is equal to mv। मास गुने वेलोसिटी, यहाँ तक पढ़ लिया आप लोग। अब पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो वो पढ़ लेंगे। तब उस यूनिट को न्यूटन के क्या है, न्यूटन के टर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नोट में पॉइंट लिखेंगे, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे मोमेंटम, सिंबल होगा P इज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इससे मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और एडिशन का ट्रायंगल रूल को ओबे करेगा। अलजेब्रिकली इसको ऐड करना संभव नहीं होगा। दूसरा में यूनिट क्या है? यूनिट देखिए, तो यहाँ पर आप जानते हैं तो मोमेंटम P क्या होता है? mv के बराबर। तो ऐसा यूनिट चटे पढ़ाएंगे, कितना होगा? मास का हो जाएगा kg, और वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और cgs कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा ग्राम, और वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसका मोमेंटम है, क्या पढ़ना है? यूनिट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, आप जानते हैं वी हैव 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट कितना हो जाएगा? देयरफॉर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी kg मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, जो कहा तो हो जाएगा, लेकिन यह हो गया न्यूटन। यह क्या हो गया? न्यूटन। तो हो गया न्यूटन सेकंड। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लिखा जा सकता है। तो कहीं के लिख दें न्यूटन सेकंड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। kg मीटर पर सेकंड में सेकंड से गुना किया, सेकंड से भाग किया, तो हो जाएगा न्यूटन, तो हो गया सेकंड। ये आपका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम हो गया। अब देखो बेटा,
मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? देखिए, अगर यह बॉडी है, इसका मास m है, वेलोसिटी v है, मान लो ईस्ट की ओर क्या जा रहा है? ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर, तो इसका मोमेंटम का डायरेक्शन भी किधर होगा? ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट की ओर होगा। जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन। तीसरी बात, यह ऑब्जेक्ट है, मास इसका m है, या रेस्ट में क्या है? रेस्ट में है, तो मोमेंटम हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। मास कभी जीरो नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो आप ऐसा नहीं कहिएगा सर m भी होता है तो मास भी जीरो हो जाए। नो, मास नेवर जीरो होगा। मास जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कंपेरेबल टू लाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब तो वहाँ आइंस्टीन का थ्योरी आएगा, मास का कन्वर्सन। तो अभी हमको पढ़ना नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल स्पीड की बात कर रहे हैं। तो अगर मोमेंटम जीरो है, ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, तो मोमेंटम हो जाएगा जीरो। मोमेंटम जीरो मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जीरो है, मास कभी जीरो नहीं होगा। तो वेलोसिटी क्या है? इसका है जीरो है, तो मोमेंटम हो गया जीरो। ठीक है, ये आप पढ़ ली। अब हम क्वेश्चन पर करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन करेंगे। ये कैसे कैसे आपका हल्का हल्का क्वेश्चन पहले जा रहे हैं, ये एकदम हल्का सा डायरेक्ट फॉर्मूला पहले। क्वेश्चन है, या बॉडी है, या मूव कर रहा है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास है मान लीजिए 100 ग्राम का, 100 ग्राम। तो मोमेंटम कितना होना चाहिए? तो सोल्यूशन क्या होगा बताइए? वी हैव, या तो दोनों को ऐसा ही में जाए, दोनों को सीधे से मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास है 100 ग्राम, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। 100 ग्राम में 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा, हो जाएगा 0.1 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, हो जाएगा 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा कर देते हैं, इसी का उल्टा करते हैं। क्वेश्चन है, बस जस्ट फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अगर मास कितना है? 1 kg, और मोमेंटम है 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो आप जानते हैं वी हैव मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम दिया हुआ है 10 kg मीटर पर सेकेंड। हमको मास क्या है? इसका मास दिया हुआ 1 kg इंटू वेलोसिटी। kg से kg क्या है? कट जाएगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन, दो बॉडी है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। एकदम हल्का हल्का कहता है, सेम मास क्या है? सेम मास बट डिफरेंट मोमेंटम, डिफरेंट मोमेंटम। मान लो इसका स्पीड v1 है और इसका स्पीड क्या है? v2 है। तो कहता है कमेंट ऑन, क्या होगा? कमेंट ऑन वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आप जानते हैं कि वी हैव, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या क्या सेम है? या मास क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है सेम, क्या है? सेम। और मोमेंटम क्या है? डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट है। तो वेलोसिटी को भी डिफरेंट होना होगा, वेलोसिटी को भी डिफरेंट होना होगा। तो देखिए बेटा, मास हो गया कांस्टेंट। तो देखिए
एज मास हो गया कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। तो मोमेंटम जो वैरी करेगा डायरेक्टली कितना वेलोसिटी से वेलोसिटी पर, तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। तो क्या निष्कर्ष बताइए, मोर इज वेलोसिटी, मोर इज मोमेंटम, ठीक है। तो इसका v2 ज़्यादा होगा तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, v1 ज़्यादा होगा तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। सिंपल क्वेश्चन जो डायरेक्ट कंसेप्चुअल बेस्ड है। इसके बाद फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आगे क्वेश्चन, ख़त्म करना है अभी। वन क्वेश्चन मोर, क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving on a straight path changes from 12 meter per second to 20 meter per second in 8 सेकेंड। पहला है फाइंड चेंज इन मोमेंटम, ऑफ बॉडी। दूसरा है एज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ये क्वेश्चन है। इसको हम बनाने जा रहे हैं, यह क्या है बेटा, स्ट्रेट पाथ। क्या है, स्ट्रेट पाथ है। यह बॉडी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड और यह चेंज हो जा रहा है। फाइनल कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। और बॉडी का मास मान लेते हैं, मास क्वेश्चन में उसी में होगा। मास ऑफ बॉडी 1 kg हम मान लेते हैं। मास कितना है, 1 kg क्वेश्चन में डालना है। मास कितना है, 1 kg। सोल्यूशन में आसान होगा। तो वी हैव, यही बना लेते हैं, पीस ऑफ मोमेंटम आई से इनिशियल, बोलेंगे इनिशियल क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम मास गुने वेलोसिटी 1 kg इंटू 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 12 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर पी फाइनल मतलब फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम भी। क्या होगा, एम भी। ये क्या हो जाएगा, एम भी। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम भी। मास गुने वेलोसिटी, बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा एम भी। मास है 1 kg, वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी चेंज होगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम
कभी क्यों डेल्टा पी बोलते हैं। अभी क्या हो जाएगा फाइनल, क्यों डायरेक्शन सेम है तो फाइनल मोमेंटम मतलब माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो कितना हो जाएगा 20 kg/s माइनस 12 kg/s। यह पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, तो हो जाएगा 8 kg/s। तो बेटा मोमेंटम में चेंज है। और मोमेंटम क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी। तो मास होता है कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी में चेंज है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है, मतलब फोर्स है। तो मोमेंटम में चेंज है, वेलोसिटी में चेंज है। मोमेंटम में होता है मास गुने वेलोसिटी, मास होता है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी में चेंज। और वेलोसिटी में चेंज को ही क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखिए बताइए, कंक्लूजन। कंक्लूजन पेज कर लो, क्या होगा एम भी, क्या होगा एम भी। तो मोमेंटम चेंजेज, मोमेंटम चेंजेज क्या होगा, चेंजेज इम्प्लाइज वेलोसिटी चेंजेज, इम्प्लाइज एक्सेलरेटेड, क्या एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्शन क्या है नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा एफ नेट इज एक्टिंग, एफ नेट इज एक्टिंग, नेट फोर्स ऐड कर रहा है तभी एक्सेलरेशन होगा, नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, वेलोसिटी चेंजेज एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। एक्सेलरेशन 0 तभी नहीं होगा जब कोई फोर्स होगा, नेट फोर्स, जो एक्सेलरेशन कॉज करेगा। इसको दूसरे तरीक़ा से भी बनाया जा सकता है, इसको दूसरे तरीक़ा से भी बनाया जा सकता है। और क्या कीजिएगा, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है और कैसे बनाइएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है v - u/t, v है 20 मीटर/सेकंड माइनस 12 मीटर/सेकंड। तो टाइम इसमें नहीं दिया है, अगर देता है वेलोसिटी इतना सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो इसे ऐसे ही बनाया जा सकता है। टाइम नहीं दिया हुआ तो ऐसे नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एक करेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव, कि इनर्शिया का डिफाइन कौन करेगा, फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ करेगा। इससे तो आपको पहले से पता है कि फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ inertia is explained by each। पहला ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, भी है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ। इसी में क्या मोमेंटम इनर्शिया को डिफाइन करेगा, क्या मोमेंटम पर इनर्शिया डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, समझिए क्वेश्चन कितना एकदम सिंपल है लेकिन हार्ड भी है। डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन। पहला ऑप्शन है, समझिए ध्यान से पढ़िएगा, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम। दूसरा है मास, दूसरा है मास। तो कहता है किसी बॉडी का इनर्शिया डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा तो मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा तो वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम 0, मास 0 होता नहीं है, तो यहाँ डिफाइन नहीं हो, मोमेंटम हो गया 0। लेकिन मास कभी 0 नहीं होगा। तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मीन्स द रेजिस्टेंस या द अपोज, क्या अपोज टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मास ज़्यादा, अपोज ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा। बड़ा पत्थर को मोशन में लाना है, ट्रेन को मोशन में लाना है, कार को मोशन में लाना है, ट्रेन को रोकना है, कार को रोकना है। तो मास बड़ा होगा
और पोज बड़ा होगा तो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलिएगा, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास। क्यों? मास कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। क्यों? मोमेंटम टू क्वांटिटी के प्रोडक्ट, मास एंड वेलोसिटी। तो मास कभी जीरो तो होता नहीं है, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, तो मोमेंटम हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, मास डायरेक्टली इनर्शिया को डिफाइन करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई नीड योर सपोर्ट। आई विल continuously working hard for you, making good videos. I've just started third video of 9th class physics, and from today maybe possible I will start mathematics. So thank you.